लास्ट क्लास में हमने क्या शुरू किया था? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिलिक सब्स्टिट्यूशन का हमने ये देखा था, उसमें कुल 7-8 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, करने थे। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है बेटा? When the compound is said to be optically active, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? हाँ, जब वो कायरल होता है। एक्सपेरिमेंटली कैसे देखते हैं? जब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। ठीक है, ये देखे थे। नेक्स्ट हमको हमारा क्या टॉपिक है? कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या होता है? तो लिखो कायरलिटी, पहले नोट कर ले। अच्छा, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल तो पता है सबको, थोड़ा बहुत अभी बताएंगे। इफ वन sp3 कार्बन if one sp3 carbon in the compound has four different atoms or groups, four different atoms or groups of atom, then this carbon is called chiral. कायरल का एक और नाम है क्या? क्या नाम है? देन दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कायरल। कायरल का एक और नाम क्या है? एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन and the compound is called chiral compound. Chiral compound is optically active. Suppose मेरे पास एक कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, इस पे क्या हो रहा है? A, B, C and D. This is 4 different atoms or groups. इसका मतलब क्या हो गया? A, B, C and D are क्या होना चाहिए बेटा? डिफरेंट होना चाहिए। ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट, सेम नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। और इसको क्या बोलेंगे? स्टार से डिनोट करते हैं, कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे? अच्छा, मैं कह रहा हूं यदि किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो, कायरल हो, तो वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। अब 2 या 2 से ज्यादा कार्बन होने पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा? ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। जब 2 कार्बन कायरल आ जाते हैं तो कायरल होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल, तो जरूरी नहीं है जो कायरल आ गया यानी कि कायरल कार्बन आ गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, लेकिन एक कायरल कार्बन है तो 100% होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन chiral carbon या asymmetric carbon present in the molecule, then the molecule will be या compound will be 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये एकदम प्रूफ है। बट 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो, यदि 2 or more than 2 chiral carbon is present, then the compound will be optically active
और इनएक्टिव डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? पक्का? अभी इसका एग्जांपल लेके हम समझाएंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। मिटाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, इसको नोट में कर लेना इसी पॉइंट में, उसके बाद हम इनएंशियोमर पढ़ाएंगे। जैसे मान लो पहले सपोज ये ए लेटर है, क्या है ये? ए। इसका मैंने मिरर मिरर लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज इधर कैसे बनेगा? सेम आया ना? लॉ ऑफ इमेज पता है ना, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में। अच्छा, बी का बताओ क्या होता है? ऐसे हो जाएगा। अब मेरे बच्चे ये बताओ, मैं इस ए को उठा के यहां रखूं या इस ए को उठा के यहां रखूं, दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को ढक लेगा। या इस बी को एज इट इज उठा के इधर रखूं तो क्या होगा? नहीं ढकेगा। तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल, इसको क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। अब एक बात को समझो, यदि कोई कंपाउंड है वो सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज दे रहा है तो 100% है वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? लेकिन कोई कंपाउंड है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज दे रहा है, वो क्या होगा? ऑप्टिकली। और यहां भी एक कंडीशन डिपेंड करता है, आगे आते आते सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन तो सुपर इम्पोसिबल जैसे देखो, समझो मैंने हाथ को ऐसे रखा, मिरर यहां लगाया, तो इसका इमेज भी ऐसे बनेगा। तो हाथ को ऐसे रखे तो क्या हो गया? सुपर इम्पोसिबल हो गया ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये ओवरलैप कर रहा है, ढक रहा है। चलो, तो इस केस में ये क्या हो गया? सुपर इम्पोसिबल, यानी कि मेरा हाथ अब क्या हो गया? यदि हाथ ये कंपाउंड है तो ये क्या हो गया? अब क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन हाथ वही है, समझो इधर, मैं इसका मिरर अब यहां लगाया, ऐसे रखा हाथ, पहले ऐसे रखा था अब ऐसे रख दिया, ठीक है, और मिरर यहां लगाया, अब इसका इमेज ऐसे ही बनेगा ना। अब मैं इसको ढक रहा हूं, अब क्या हो गया? तो आप कंपाउंड में डिपेंड करता है क्या चीज? कंपाउंड तो यही है, ठीक है, मिरर का डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ध्यान देने की बात यह है। तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दे दिया तो क्या हो गया? ऑप्टिकली। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दे दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली। नेक्स्ट देखो, इनेंशियोमर क्या होता है? इनेंशियोमर्स, व्हाट इज इनेंशियोमर्स?
कितना तीसरा पॉइंट है ना, ये चौथा है, तीसरा। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखो, सी ओ एच, सी ओ एच क्या ले लिए, CH3 और H ले लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब समझना। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, COH, ये OH, CH3 और H है, चारों का चारों क्या है, अलग अलग है। इस कंपाउंड का नाम, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, क्वाकर काइरोलो, काइरल, काइरोलो, काइरल। देखो इसको बोलते क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको बोलते हैं, नहीं पता, लैक्टिक एसिड। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, दही में, दूध में लैक्टोज रहता है, कर्ड, दही खाता है, ये तुम्हारा हो गया लैक्टिक एसिड। अब देखो, अच्छा तुम लोग को ये पता है पीजे प्रोजेक्शन फार्मूला, वेज डैश फार्मूला, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो, चलो बताएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे सब बता दो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आए क्या हो, फल होए। अर्थात क्या करना चाहिए हमको, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि एक माली किसी एक पेड़ को 100 घरे से सींच भी दे तो क्या होगा, समय आने पे ही फल लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही कर्म करते जाओ अच्छे, समय आने पे तुम्हें फल मिलेगा। कर्म नहीं करोगे, गीता में भगवान कहते हैं ना, देखो इसका मिरर इमेज बना दो, क्या होगा ये, क्या हो गया, हाँ, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है यहाँ पे, ये दोनों क्या है, नॉन, हाँ नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, क्या है ये, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। फटाफट नोट करो, टाइम का वेस्टेज न करते हुए। द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर, the optically active compound which are non superimposable mirror image to each other, the optically active compound which are non superimposable mirror image to each other are called
आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। ठीक है, समझ में आया? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, समझो बच्चे, मन के सच्चे। फर्स्ट फर्स्ट क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे आपस में? इनैंशियोमर्स। ठीक है, हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर enantiomers of each other. First and second are enantiomers of each other. इसमें दूसरा पॉइंट लिखना कि एनेंशियोमर का पहला तो डेफिनेशन लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिखना है इसका, सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट। Enantiomers have same chemical and physical properties. Enantiomers have same chemical and physical properties. क्या होगा? And their rotatory power also remains same, and their rotatory power also remains same, but they differ in direction. But they differ in डायरेक्शन। क्या होता है? यदि एक, सुनो इधर, अब इस मेरी बात को सुनो, समझो, ये सब बड़ी थोड़ी थोड़ी छोटा छोटा पॉइंट है, समझ में नहीं आता है। आधे तो बच्चे यहीं पे गायब हो गए। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दोनों कंपाउंड क्या है? सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो इसका भी होगा, इसका भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो इसका भी होगा। ठीक है, समझ गया? और ये यदि प्लेन क्लोराइड को 30 डिग्री रोटेट कर रहा है तो ये भी 30 डिग्री करेगा, बट क्या होगा? हाँ, बट देयर डिफर इन डायरेक्शन। लिखा, क्या लिखा है? Although enantiomers have same chemical and physical properties, their rotatory power also remains same, but they differ in direction. यानी कि इन दोनों का क्या क्या सेम है? तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? सेम। दूसरा क्या है? सेकंड क्या है? रोटेटरी पावर, रोटेटरी पावर ऑल्सो remains same, but they differ in direction. One is clockwise, another is anti-clockwise. Anti नहीं, anti-clockwise, anti-clockwise। कौन से clockwise? अब देखो, सुनो, एक को डी बोलेंगे तो एक को क्या बोलेंगे? एल। डी यदि पॉजिटिव होगा तो एल क्या होगा? निगेटिव होगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया तो नोट कर लो। एक कहावत है ना, क्या?
समझ समझ के समझ समझ के समझ समझ के समझ समझ के समझना भी एक समझ है। और समझ समझ के समझ समझ के समझ समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। तो तुम लोग का पता नहीं क्या हो, क्या हो, नहीं समझे बात को, क्या समझा, समझ गए बात को। बहुत बढ़िया। इसको इरेज करूं? कहते हैं नहीं समझे बात को, चल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो अंधेरी रात है। ठीक हुआ? हाँ, अब देखो, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो है तुम्हारा डायस्टीरियोमर्स। उसके बाद बता दूंगा रेसमिक मिक्सचर, फिर बता दूंगा, या पहले रेसमिक मिक्सचर लिख लो, पहले लिखो रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर नाम से ही जैसा क्लियर है, ये क्या है? ब्लैक मार्कर एक और है, देखो तो बैग में, ये खत्म हो गया है दोनों। ये लो, ये बस हो गया। रेसमिक मिक्सचर कितना पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? फोर। ओ भाई ये मार्कर नहीं चाहिए। रेसमिक मिक्सचर जैसा कि नाम से पता है क्या है, ये मिक्सचर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें दो चीजें, इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो चीज तो होगा, कम से कम दो चीज तो होगा। ठीक है, लिखो एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ an equimolar mixture of two enantiomers is called racemic mixture। क्या बोलेंगे इसको? It is optically inactive, it is optically inactive due to external compensation। It is optically inactive due to external compensation। समझ गया? जैसे अभी आपने क्या बनाया, तो सर हमने OH CH3 एच COOH, इसका आपने क्या ले लिया था, मिरर इमेज HOH और CH3। ये फर्स्ट और सेकंड क्या था हमारा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और इन दोनों को क्या किए थे हम, वो बोले थे एनेंशियोमर। अब मान लो इक्विमोलर कहने का मतलब हो गया, मैं 5 मोल ये ले रहा हूं और 5 मोल ये ले रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब जो ये मिक्सचर तैयार हुआ इसी को बोलेंगे क्या, रेसमिक रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली, देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी क्या है, अब इन दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर। और ये रेसमिक मिक्सचर क्या हो गया, ऑप्टिकली
कैसे हुआ? हाँ, इनएक्टिव ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? हाँ, ये चाहेगा प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करना, ये चाहेगा लेफ्ट में रोटेट करना, और आपने क्या किया, दोनों को इक्वल मिरर ले लिया, दोनों आपस में क्या कर रहा है, भिड़ रहा है। अब जैसे मान लो इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, एक तो फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस, दोनों यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या सेम है तो ये डिस्प्लेस होगा नहीं ना। मान लो ये फोर्स ज्यादा हो गया तो ये इधर की तरफ सरकाएगा, ये फोर्स ज्यादा हो गया राइट वाला, तो क्या करेगा, तो यदि मान लो ये 6 मोल ले लिए तो 5 मोल से 5 मोल से 5 मोल क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 मोल क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हल्का सा रोटेट, यानी कि उस टाइम ये रेसमिक मिक्सचर क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यानी इक्विपोलर नहीं है तो वो रेसमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा। समझ में आया? अब एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मतलब समझ गया, क्योंकि देखो अंदर अंदर हलचल हो रही है, अंदर ही अंदर क्या हो रही है, घर के अंदर क्या हो रहा है एक दूसरे में, लेकिन बाहर वाले को सब बढ़िया एकदम, ऑल इज वेल। तो रेसमिक मिक्सचर के अंदर अंदर क्या हो रहा है, ये चाहेगा राइट में रोटेट, ये लेफ्ट में, हर, लेकिन फाइनल बाहर से देखेंगे तो हाँ, ठीक है। और इसी के साथ एक और नाम आता है मेजो कंपाउंड, अभी पढ़ाएंगे। मेजो कंपाउंड भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सुनो, मेजो कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण, तो इसमें एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। मिटा दू इसमें, तो अरुण नोट कर रहा है क्या यार, इसमें क्या नोट करना है यार, तुम भी साथ साथ बोलते बोलते नोट किया करो। ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मिटाऊं कि नहीं, चल रे बुआ। नेक्स्ट है हमारा, पहले सीखो डायस्टीरियोमर्स क्या होता है। डायस्टीरियोमर्स नहीं, 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 देखो CH3, देखो गौर से देखो, यही है वो खौफनाक, गौर से देखो क्या है, यही है सनसनाती चीरती हुई आवाज जहां से आ रही है। एक नहीं बोलता है वो न्यूज एंकर है, वो इस तरह बोल के ही डरा देता है, पहले ही रात को आता है, कौन से चैनल पे आता है वो बाल इतना बड़ा बड़ा रखता है यार, नहीं, अरे देखना उसको, बहुत मजेदार है वो, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम बोलो, इसका नाम पूछो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
तो 2,3 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन। ठीक है, यही है। अब इसका ना तुम वो बनाओ, देखो इसमें इस कार्बन को देखो, ऐसे लिख दो, अच्छा रहेगा। इस H को भी हटा के ये अच्छे से बना दो। अब तुम ना एक चीज देखो बच्चे, इस कार्बन को पकड़ो, इसमें देखो एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, और एक ये पूरा ग्रुप है। क्या है ये, पूरा ग्रुप है। चारों को चारों क्या है, चारों चारों क्या है, ऑल फुल और डिफरेंट। तो इसको बोलेंगे कायरल। हाँ जी, ये इस कंपाउंड का क्या है, कायरल सेंटर। कार्बन नंबर 2 क्या है, कायरल। अच्छा, इस वाले को देखो भाई, मेरे इसमें तो 3 हाइड्रोजन है, ये तो पहले ही गया, कायरल है ही नहीं। इसको देखें, हाँ 1 2 3 4, चारों डिफरेंट। इसको देखो, इसमें एक क्या है, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक इथाइल, और एक ये पूरा बड़ा ग्रुप। ये चारों क्या है इस कार्बन के साथ, ये भी क्या है, कायरल है। ये वाला, इसमें एक मिथाइल है और ये पूरा ग्रुप है, लेकिन 2 हाइड्रोजन सेम आ गया तो नहीं हुआ। इसमें 3 के 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी ठीक। तो इसमें तुमको कितने कायरल सेंटर है, कार्बन नंबर 2 एंड 3 आर क्या है, कायरल, या इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, एसिमेट्रिक। इसका ना तुम मिरर ये बनाओ, देखो इसको थोड़ा सा ना हम यहां से लेते हैं, तो इसमें 2 2 कायरल सेंटर है। देखो ये 2 कायरल सेंटर बना दिया, एक क्लोरीन यहां लगाओ, एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, ठीक है, फिर एक क्लोरीन यहां लगाओ, एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, हो गया, लग गया दोनों। एक में आ जाएगा CH3, एक में आ जाएगा C2H5। ठीक बा, अब इसका तुम क्या करो, इसको तो मिटा दो।